और नोएडा में साइबर ठग महिला ने सेक्टर 62 के रहने वाले इंजीनियर कपिल से डेटिंग ऐप से पहले दोस्ती की। फिर युवती ने इंजीनियर से 67 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दे डाला। प्यार मोहब्बत में युवती ने कुछ ऐसा जाल बिछाया कि इंजीनियर कपिल उसके चंगुल से निकल ही नहीं पाया और कई लाखों रुपए गंवा दिए। देखिए रिपोर्ट। डेटिंग ऐप पर दोस्ती का झांसा, फिर अकाउंट पर डाला डाका, इंजीनियर को लगा 66 लाख का चूना। प्यार की चाहत किसी नहीं होती। बढ़ते लाइफ स्ट्रगल और करियर की चिंता के बीच लोग जल्दी शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहते, या फिर कहें कि आज की अनिश्चितताओं भरी लाइफ में हर कोई एक बेहतर साथी की तलाश में है। और इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। साथ ही डेटिंग ऐप का भी दिनों दिन चलन बढ़ रहा है। लेकिन ये डेटिंग ऐप लोगों के लिए अब खतरे की घंटी बनते जा रहे हैं। इनके जरिए बड़े बड़े स्कैम भी देखने को मिल रहे हैं। नोएडा में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने युवाओं को डेटिंग साइट्स को लेकर अलर्ट कर दिया है। यहाँ डेटिंग ऐप पर दोस्ती इंजीनियर को भारी पड़ गई। नोएडा में साइबर ठग महिला ने सेक्टर 62 के रहने वाले इंजीनियर कपिल से टिंडर ऐप से पहले दोस्ती की। फिर दोस्ती कर युवती ने इंजीनियर से 66 लाख रुपए की ठगी कर डाली। डेटिंग ऐप पर दोस्ती कर एक युवती ने नोएडा के सेक्टर 62 में रहने वाले इंजीनियर से 66 लाख रुपए की ठगी कर ली। युवती द्वारा युवक को खुद की नौकरी जाने की बात कही गई थी और बीमार होने की बात कही गई थी। इन बातचीत के दौरान युवती ने अपने कथित दोस्त एक वकील से भी इंजीनियर की बातचीत कराई और अन्य दोस्तों से भी बातचीत कराई। जब 66 लाख रुपए इंजीनियर द्वारा वापस मांगे गए तो युवती के दोस्तों पर और युवती पर उसको ब्लैकमेल करने का आरोप भी इंजीनियर द्वारा लगाया गया। फिलहाल पूरे मामले की शिकायत नोएडा के साइबर क्राइम थाने में दर्ज कराई है। इंजीनियर युवक का कहना है कि डेटिंग ऐप के माध्यम से युवती की रिक्वेस्ट आई थी और उसके बाद दोनों के बीच में बातचीत हुई। युवती ने प्यार का भी इजहार किया, लेकिन इंजीनियर ने कई बार उस युवती को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन वो मिलने के लिए नहीं पहुंची और लगातार बहाने बनाती रही और इसी बीच 66 लाख रुपए अलग अलग समय में अपने बैंक खातों में डलवा लिए। दरअसल इंजीनियर कपिल टिंडर ऐप का प्रयोग करता है। 24 जून 2023 को इंजीनियर के पास शुभांगी मोंटी नाम के एक महिला आईडी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। कपिल ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। दोनों में प्रोफाइल, प्रोफेशन, परिवार आदि को लेकर बातचीत हुई और दिनों दिन बातचीत बढ़ती रही। साथ ही दोनों के बीच गहरी दोस्ती भी बढ़ती रही। दोनों आपस में टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी जुड़कर बातें करने लगे। शुभांगी ने बीमार होने की बात कहकर कपिल से मदद मांगी। कपिल ने मदद समझकर यूपीआई पर कभी 500 तो कभी 1500 तो कभी कुछ रुपए ट्रांसफर करता रहा। यह सिलसिला लगातार जारी रहा। इसी बीच एक ठग ने शुभांगी के स्वजन बनकर कपिल से बात की। उसने शुभांगी की बीमारी के लिए इंजीनियर को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। इंजीनियर ने पल्ला झाड़ा तो ठग नाराज हो गया। उसने पुलिस से शिकायत कर जेल भिजवाने की धमकी दे डाली। ये सुनकर इंजीनियर डर गया। ठग जैसे जैसे कहते जाते इंजीनियर डर के मारे वैसा ही करता गया। इंजीनियर के रकम देने में आनाकानी करने पर जान के मारने और पुलिस से शिकायत करने की भी बात बोली गई। पीड़ित से जून 2023 से फरवरी 2025 यानी कि 588 दिन तक यूपीआई के अलावा नोएडा, जयपुर और दिल्ली के बैंक खातों में 294 बार में 66.42 लाख रुपए ट्रांसफर कराए गए। पीड़ित ने परेशान होकर शनिवार को साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कराया। इस पूरे मामले की बात करें तो 24 जून 2023 को इंजीनियर के पास शुभांगी की रिक्वेस्ट आई। कपिल और शुभांगी के बीच टिंडर पर दोस्ती हो गई। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जुड़कर भी बातें होने लगी। शुभांगी ने बीमार होने की बात कहकर कपिल से मदद मांगी। कपिल मदद समझकर यूपीआई से कुछ पेमेंट करता गया। एक ठग ने शुभांगी के स्वजन बनकर बात की। बीमारी के लिए इंजीनियर को जिम्मेदार ठहरा दिया। पुलिस से शिकायत कर जेल भिजवाने की धमकी दी। डर के मारे इंजीनियर ठगों की हर बात मानता रहा। बहरहाल साइबर थाना प्रभारी रंजीत सिंह ने बताया है कि पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ठगी की रकम खपाने में प्रयुक्त बैंक खातों की जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द ही घटनाक्रम का पर्दाफाश भी किया जाएगा। फिलहाल पुलिस युवती के नंबर और उसके दोस्तों के नंबर की जांच करते हुए जिन अकाउंट में पैसा डलवाया था उन अकाउंट की जांच कर आरोपियों की गिरफ्तार करने की बात कर रही है। फिलहाल देखना होगा कब तक आरोपी गिरफ्तार हो पाते हैं। बता दें कि ऑनलाइन डेटिंग स्कैम में फंसने के पीछे भावनात्मक
और मनोवैज्ञानिक कारण प्रमुख होते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो प्यार और संबंध की तलाश में होते हैं। कपिल और शुभांगी जैसी घटनाओं में लोग केवल पैसे ही नहीं गंवाते, बल्कि वे अपनी भावनाओं को भी हर्ट करते हैं। ऑनलाइन डेटिंग को सुरक्षित बनाने के लिए हम कुछ कदम उठा सकते हैं। ऑनलाइन डेटिंग में कैसे सेफ रहें? पैसे के लेन देन से बचें। किसी भी ऐसे ऑनलाइन संपर्क को पैसा न दें जिससे आप कभी व्यक्तिगत रूप से न मिले हों। व्यक्तिगत जानकारी सीमित रखें। अपनी वित्तीय या बहुत निजी जानकारी भी साझा न करें। तुरंत न मिलें। वीडियो कॉल या सुरक्षित सार्वजनिक स्थान पर मिलने से पहले व्यक्ति के बारे में जरूरी जानकारियां जरूर जुटा लें। रेड फ्लैग्स को पहचानें। अत्यधिक प्रशंसा और प्यार भरी बातें बहुत जल्दी शुरू करना। हमेशा मिलने से मना करना, लेकिन पैसे की मांग करना। हमेशा कोई ना कोई इमरजेंसी बताते रहना। किसी भी निवेश योजना या प्रोजेक्ट में पैसे लगाने के लिए कहना। संदेह होने पर रिपोर्ट जरूर करें। अगर आपको किसी प्रोफाइल या बातचीत पर शक हो तो तुरंत डेटिंग ऐप को रिपोर्ट करें और पुलिस के साइबर सेल में भी शिकायत दर्ज कराएं। बहरहाल आज के दौर में डेटिंग ऐप एक आम चलन का हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ लोग एक दूसरे की तलाश में जुड़ते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये प्लेटफॉर्म ठगी और जालसाजी का भी एक बड़ा टूल बनते नजर आ रहे हैं। इसलिए सावधान रहने की बेहद ही ज्यादा जरूरत है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।